Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 9.3 from the elements book. We have till 8th question. Now start from the 9th question. Determine the sum of first 35 terms of an AP if A2 equal to 2, A7 इक्वल टू 22. हमें सेकेंड टर्म गिवन है एंड इसकी सेवंथ टर्म हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म्स. तो A2 को हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट? A2 इक्वल टू 7 है, मीन्स A2 को लिख देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, यानी कि A प्लस में D इक्वल टू 7. इट इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड A7 कितना है? 22. इसको लिख सकते हैं A प्लस में 6D इक्वल टू 22. इट इज इक्वेशन सेकेंड. दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. A प्लस 6D इक्वल टू 22. माइनस करेंगे इसको, ये कैंसिल हो गया. माइनस 5D इक्वल टू माइनस 15. D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3 आ गई. अब D की हम एक इक्वेशन में पुट करके किसकी निकाल लेंगे? A की. A प्लस में D किसके इक्वल था? 7 के. D की वैल्यू क्या है? 3 है. नाउ वैल्यू ऑफ A इज 4. A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 एंड D की वैल्यू क्या आ गई? 3. नाउ फाइंड आउट सम ऑफ 35 टर्म्स. S35 n बाई T, सॉरी n बाई 2. n की वैल्यू 35, 2A. A की वैल्यू क्या है? 4. 2 इंटू में 4, n माइनस 1. 35 माइनस में 1, D की वैल्यू क्या है? 3. 35 अपॉन 2, 8 प्लस 34 इंटू में 3. 35 अपॉन 2, 8 प्लस 12, ये कितना हो गया यहाँ से? 35 अपॉन 2 इंटू में 110. अब 35 और 55 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सम ऑफ 35 टर्म्स. ये कितना आ गया यहाँ से? 27, 15, 16, 5, 12, 1925. ये क्या आ गया हमारा? सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स. इसके अंदर हमें A2 टर्म गिवन थी एंड A7, देन उनको लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 7, A प्लस 6D इक्वल टू 22. देन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, A और D की वैल्यू आ गई, देन सम वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया S35. नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं. सॉरी स्टूडेंट, A2 हमें 2 गिवन था और देखो हमने बाय मिस्टेक A2 को 7 लिख दिया यहाँ पे. देन ये हमारा सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई. तो इसको हम फिर से करते हैं. A2 7 ले गए और A2 की वैल्यू तो 2 गिवन थी, तो यहाँ से इसको लिख देंगे हम A प्लस में D इक्वल टू 7. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. A प्लस 6D इक्वल टू 22. ये माइनस 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 5D, फिर से 7 लिख दिया. देखो A2 इक्वल टू 2 और ये कितना है? 2 माइनस 20. D की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. अब D की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में यहाँ से पुट करेंगे. ठीक है, A प्लस D इक्वल टू 2 है, देन D की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने. A प्लस 4 इक्वल टू 2. A की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2. A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू है. इजिली क्या निकाल सके हम? S35. 35 अपॉन में 2, 2A. A की वैल्यू माइनस 2, n माइनस 1, 34. D की वैल्यू क्या है? 4 है. देन आंसर निकालते हैं. 35 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये 12, 13. यहाँ से आ गया 35 अपॉन 2, ये 132. 35 की और किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 66 की. ये आ गया यहाँ से 2310. 2310 हमारा क्या आ गया? इसका सम आ गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड वाला. सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ 32 टर्म्स ऑफ एन AP हुज थर्ड टर्म, यानी कि A3 की वैल्यू 1 गिवन है, A6 कितना गिवन है? -11. देन A3 गिवन है हमारी 1, A6 गिवन है -11. इसको लिख सकते हैं A प्लस में 2D इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट. A प्लस 5D इक्वल टू -11. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 32 टर्म्स, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट? 32 है. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. A प्लस 5D इक्वल टू -11. माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया. -3D इक्वल टू 12. D की वैल्यू क्या आ गई? -4.
डी की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई -4, माइनस में 3d और यहाँ से कितना हो गया 11 प्लस में 1 12, सो वैल्यू ऑफ डी इज -4। देन एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये था a प्लस में 2 -4 इक्वल टू 1, ये कितना हो गया -8 उधर जाके प्लस, देन a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 एंड d की वैल्यू -4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 32 टर्म्स, तो एस 32 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 9 प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू है -4। नाउ सोल्व कर देंगे, ये कितना आ गया यहाँ से 16, 18 प्लस में 31 इंटू -4, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 से, देन कितना आ गया यहाँ से 4 और ये 12 यानी कि 124, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 16 के साथ, 18 माइनस में ये हो गया, अब 16 इंटू में इसमें से ये जाएगा तो कितना रह गया माइनस में 106, ठीक है 106 में 18 ऐड करेंगे देन क्या आ जाएगा 124, देन माइनस में आएगा ये हमारा सम 106 की 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 6 0 1 6 3 6 1 -1636, सम कितना आ गया हमारा -1636। सेम एज इट इज है, ये हमने 10th में भी कर रखे हैं स्टूडेंट, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। थर्ड करते हैं, इफ द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, हमें क्या गिवन है A12 गिवन है -13 बट सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म यानी कि S4 हमें गिवन है 24, सम निकालना है हमें 10 टर्म का, मींस S10 फाइंड आउट करना है। A12 कितना गिवन है -13, इसको लिख सकते हैं ना A प्लस में 11D इक्वल टू -13, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24 यानी कि S4 की वैल्यू गिवन है 24, सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे 4/2 2a प्लस n-1, 4 - 1 इंटू में d इक्वल टू 24, ये कितना आ गया यहाँ से 2a प्लस में 3d इक्वल टू 24, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2a प्लस में 3d इक्वल टू 12, इट इज इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन सेकंड, एंड इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से देखो इसमें a है इसमें 2a है, देन इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, देन 2a प्लस में 22d -26, अब ये है 2a प्लस में 3d इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया माइनस में 19d, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है। यहाँ से सॉरी ये प्लस का रहेगा यहाँ पे, ये प्लस का और ये माइनस का, देन d की वैल्यू हमारी क्या आ गई -2, इसमें एक इक्वेशन में पुट करेंगे a प्लस में 11d -13 के इक्वल है, a प्लस में 11 इंटू -2 -13, a -22 इक्वल टू -13, a की वैल्यू आ गई -13 प्लस में 22, देन ये कितना आ गया यहाँ से 9, 13 प्लस में 9 कितना होता है 22, तो a पॉजिटिव वैल्यू आ गई 9 एंड d की वैल्यू नेगेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है 10/2 2a, a की वैल्यू 9 n-1, 10 - 1 9 हो गया, d की वैल्यू क्या है -2, देन इसको सोल्व कर देंगे, ये कितना आ गया 5, 18 माइनस में 18, ये तो 0 आ गया, सो सम हमारा कितना आ गया 0, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्या क्या गिवन था इसके अंदर, A12 गिवन था, S4 की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से दोनों से 2 इक्वेशन बन गई A और D में, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद d की -2 a की 9, नाउ S10 में पुट कर दिया a और d की वैल्यू, तो सम हमारा कितना आ गया यहाँ से 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 100 and sum of whose 6 term is 5 times the sum of next 6 term। यानी कि हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू 100 है और उसमें S6 किसके इक्वल है, सम ऑफ 6 टर्म,
इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो हमें पता है S6 तो हम इजिली निकाल देंगे। देन इसने ये बोला है कि नेक्स्ट 6 टर्म, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम S12 निकालेंगे, देन S6 निकालेंगे, S12 निकालेंगे, फिर S12 में से S6 माइनस कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट 6 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू हमारी 100 है, A इक्वल टू 100। अब S6 निकालेंगे, N की वैल्यू 6 है, 6/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। N की वैल्यू 6 है तो यहाँ से 3 2A प्लस में 6 माइनस 1 5D, ये आ गया हमारा, यानी कि ये 6A प्लस में 15D आ गया। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे S12, 12/2 2A प्लस N माइनस 1, ये हो गया 11D। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 6 2A प्लस में 11D 12A प्लस में 66D। नाउ सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म इजिली कैसे निकाल सकते हैं, S12 टोटल 1 से 12 तक के सम में से अगर हम 1 से 6 तक का माइनस कर दे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, क्या आ जाएगा, ये S12 माइनस में S6। तो यहाँ पे A की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इजिली, A की कितनी है 100, तो यहाँ से आ गया हमारा 600 प्लस में 15D, और ये आ गया हमारा 1200 प्लस में 66D। देन S12 की ये वैल्यू है 1200 प्लस में 66D माइनस में 600 माइनस में 15D, ये आ गया हमारा, ये 600 प्लस में 151D, ये आ गया हमारा सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें क्या कह रखा है कि सम ऑफ हुज 6 टर्म, यानी कि S6 किसके इक्वल है, सम ऑफ हुज 6 टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। नेक्स्ट 6 टर्म का सम ये है 600 प्लस में 51D। S6 किसके इक्वल है, 600 प्लस में 15D, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3000 प्लस में 525D। अब ये मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ 15D और इसको इधर लेके आ रही हूँ, देन ये कितना आ गया, यहाँ से 15D माइनस में 255D इक्वल टू 3000 माइनस में 600, ये कितना आ गया, 15 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 240D इक्वल टू यहाँ से 240 D की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 240 अपॉन में 240 10 आ गई, और ये माइनस की, सो वैल्यू ऑफ D इज -10। यही हमें क्या करना था, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने ये कह रखा था कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A की वैल्यू हमारी 100 है, फिर इसने एक कंडीशन दे रखी थी कि जो सम है 6 टर्म का, सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो हमें पता है पहले 6 टर्म का सम हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, S6 निकाल सकते हैं, लेकिन इसने ये बोला है कि नेक्स्ट 6 टर्म, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट 6 टर्म कौन सी होंगी। देन हमने क्या किया, इसके अंदर 1 से 12 तक यानी कि S12 फाइंड आउट कर लिया, 12 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर उसमें से मैं S6 माइनस कर दूं देन क्या आ जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो यहाँ पे लिखा मैंने सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म कैसे आएगा, S12 में से S6 माइनस कर दिया, तो ये आ गया रिलेशन हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोला था सम ऑफ 6 टर्म, S6 वो कितना है 600 प्लस में 15D, हमने एक ही वैल्यू 100 पुट कर दी, वो किसके इक्वल है 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। नेक्स्ट 6 टर्म का सम कितना है 600 प्लस में 51D, अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व किया, देन D की वैल्यू क्या आ गई हमारी -10। कॉमन डिफरेंस इज -10। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11th, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 2। हमें सम निकालना है नेचुरल नंबर लेस देन 1000 जो किससे डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ना तो 5 से ना 2 से, ठीक है, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे यहाँ से, नंबर्स आर
which are neither divisible by 5 nor by 2। तो ये नंबर हो जाएंगे हमारे स्टार्ट 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एंड सोन। लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? 991, 993, 997 और 999। ऐसे ये लेस देन 1000 नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 2 से है। अब हमें इनका सम निकालना है, तो हम 4 नंबर्स का पेयर बना देंगे यहाँ पे। तो हमें सम फाइंड आउट करना है इनका, तो पेयर बनाएंगे यहाँ से 1 प्लस में 3 प्लस में 7 प्लस में 9, फिर ऐसे ही 11 प्लस में 13 प्लस में 17 प्लस में 19 प्लस एंड सोन इन 4 का पेयर बना देंगे। 4 नंबर्स का हम पेयर बना देंगे, देन इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 997 प्लस में 999, तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आएगा यहाँ से? ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 30, ये 60 आ जाएगा। फिर ये हमारा 100 आ जाएगा, यानी कि 40 का इनके अंदर डिफरेंस होगा। ये आएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे 3980। इनको ऐड करके देख सकते हो 999, 997, 993, 991, 10, 11, ये 20, 18, 27, 36, 8, 3, 9, 18, 27, 36 और ये 3980। सम हमारा ये आ गया लास्ट। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है? यहाँ पे 20 है। डी की वैल्यू क्या है? 40 है। ए लास्ट टर्म हमारी है 3980। लेकिन हमें तो इसका सम फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें तो पता नहीं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो उसके लिए यहाँ से एन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम एन वाले फॉर्मूले से। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू है 3980, ए की है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 40। 20 प्लस में 40 एन माइनस में 40, ये माइनस 20 प्लस में 40 एन आ गया, ये इधर आके प्लस हो गया। 3980 प्लस में 20 इक्वल टू 40 एन, तो ये आ गया हमारा 4000 इक्वल टू 40 एन। सो वैल्यू ऑफ एन इज 100। एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से? 100। देन इजिली हम सम का फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू 100/2, 2a। ए की वैल्यू क्या है? 20, एन माइनस 1, 100 माइनस में 1 इंटू डी की क्या है? 40। तो यहाँ से कितना आ गया? ये 50। 50 इंटू 40 प्लस में 99 इंटू में 40। 50 इंटू में 40 प्लस में ये आ गया 363960, यानी कि 50 इंटू में इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसके अंदर 40 ऐड करेंगे तो 4000। नाउ आंसर इज 40 लास्ट में और ये, ठीक है ना। 2 लाख हमारा क्या आ गया? इसका सम आ गया। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया था कि नेचुरल नंबर लेस देन 1000 जो ना तो 5 से डिविजिबल होने चाहिए ना ही 2 से डिविजिबल। देन ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एंड सोन। लास्ट में जाएंगे नंबर 991, 993, 997, 999। मैंने फिर क्या किया? 4 का पेयर्स बना लिया। तो इनका एडिशन 20 आ रहा है, इनका एडिशन 60, इनका आगे 100 आएगा, और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका सम आएगा 3980। तो अब इनके बीच में देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है? हमारी एपी है। ए की वैल्यू 20, डी की 40, ए एन की ये। देन ए एन का फॉर्मूला लगा के हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 100। नाउ सम ऑफ 100 टर्म्स, यहाँ से एन की वैल्यू 100 पुट की, देन सम आ गया हमारा 2 लाख। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th। If Sn denote the sum of n terms of an AP, prove that S30 equal to 3 times of S20 minus में S10। S10 का क्या मतलब है? सम ऑफ 10 टर्म्स। S30 का क्या मतलब है? सम ऑफ 30 टर्म्स। एंड S20 का मतलब है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट A बी फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस, एंड D बी कॉमन डिफरेंस।
नाउ S10 फाइंड आउट करेंगे हम। S10 को लिख सकते हैं हम 10/2। n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, n लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 2a प्लस n-1, n की जगह पे 10n ले रहे हैं, 10n माइनस में 1 इंटू में d, ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली S20 20n/2, 2a प्लस 20n माइनस 1 इंटू में d, इट इज इक्वेशन सेकेंड। S30 30n/2, 2a प्लस 30n माइनस 1 इंटू में d, इट इज इक्वेशन थर्ड। अब हमें देखो प्रूव ये करना है। राइट हैंड साइड में S20 माइनस S10 है, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये है हमारी 3S20 माइनस में S10, तो 3 टाइम्स ऑफ S20 की वैल्यू क्या है, ये 20n/2, 2a प्लस 20n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। माइनस में S10 करेंगे, यानी कि माइनस 10n/2, 2a प्लस 10n माइनस 1 इंटू में डी। सोल्व कर देंगे इसको, 3 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो गया 10n, 2a प्लस में 20nd माइनस में d, यहाँ से कितना हो गया 5n, 2a प्लस 10nd माइनस में d। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 3 टाइम्स ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई की मैंने, ये कितना आ गया 20an प्लस में 200n² d माइनस में 10n, इसकी करेंगे तो 10an प्लस में माइनस हो गया माइनस 50n² d और प्लस में 5n d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ 20an में से ये जाएगा तो कितना रह गया 10an, इसमें से ये जाएगा तो कितना रह गया 150n² d और यहाँ से कितना रह गया माइनस में 5n d। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 10an प्लस में 150n² d माइनस में 5n d। नाउ ये किसके इक्वल होगा, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, देन ये किसके इक्वल आ जाएगा 30an प्लस में 450n² d माइनस में 15n d। अब ये किसके इक्वल आने चाहिए, राइट हैंड साइड हमारी S30 की, S30 की ये वैल्यू है, तो इसको सोल्व करते हैं। S30 है हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 15n, 2a प्लस में 30nd माइनस में d, अंदर मल्टीप्लाई कर दो सेम एज इट इज, यही बनेगी हमारी। देखो करके देखते हैं, 30na प्लस में 450n² d माइनस में 15n d, यही तो है हमारी। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि S30 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस में S10। तो हमने सम ऑफ 10 टर्म निकाला, सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म, देन राइट हैंड साइड में ये वैल्यू निकाल ली मैंने, अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया, या कॉमन लेके भी कर सकते हो इसको, सेम एज इट इज यही साइड बन जाती। या मैंने पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन S30 के को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। The sum of n terms of 3 arithmetic progressions are S1, S2, S3. The first term of each is unity. यानी कि हर की फर्स्ट टर्म है वो यूनिटी है, मीन्स 1 है। कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2, 3, यानी कि S1 की कॉमन डिफरेंस 1 है, S2 की 2 है, कॉमन डिफरेंस S3 के लिए 3 है। D की वैल्यू हमें प्रूव ये करना है, S1 प्लस में S3 किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ S2। तो मान के चलते हैं, लेट S1 बी द सम ऑफ first n term whose first term is 1 and common difference is also 1. Common difference is 1, ठीक है। तो उसको हम S1 से डिनोट करेंगे, n/2, n की जगह पे n रखना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1। ये कितना आ गया n/2, 2 प्लस n माइनस में 1, ये आ गया हमारा n/2, 1 प्लस में n, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ S2 मान लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड d इज 2। इस केस में d क्या है 2 है, देन S2 क्या होगा, यहाँ से S2 लिख देंगे हम, n की जगह पे n रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस में 2, ये कैंसिल हो गया। देन आ गया हमारा 2n इंटू n, n स्केयर अपॉन 2, यानी कि ये आ गया हमारा n स्केयर। इट इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ S3 मान लेते हैं, S3 बी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी n नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। इस केस में क्या होगा, S3 में d की वैल्यू क्या होगी, हमारी 3 होगी। देन S3 क्या आ गया यहाँ से, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस में क्या आ गया, ये 3n माइनस में 3, n बाई 2, 2 प्लस में 3n माइनस में 3, ये किसके इक्वल आ गया, n बाई 2, 2 प्लस में 3n माइनस में 3, सोल्व किया तो n अपॉन 2, 3n माइनस में 1। इट इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी हैव टू प्रूव S1 प्लस में S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। देन S1 प्लस में S3 हम फाइंड आउट करेंगे। S1 की क्या वैल्यू है, n बाई 2, n प्लस में 1, n बाई 2, n प्लस में 1, प्लस में S3 की ये वैल्यू है n बाई 2, 3n माइनस में 1, n बाई 2 बाहर ले लेंगे, अंदर रह गया n प्लस 1 प्लस में 3n माइनस में 1, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा n बाई 2, ये कितना आ गया 4n, यानी कि ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर आ गया। अब ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, S2 की, तो ट्वाइस ऑफ S2 लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, S1 प्लस में S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। यही तो हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमें क्या गिवन था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। n टर्म्स यहाँ पे गिवन था, इसलिए हमने n की जगह पे n रखा है। प्रोग्रेशंस आर S1 दे रखा है, S2 दे रखा है, S3 दे रखा है। उनकी हर की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 1 है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। S1 के लिए कॉमन डिफरेंस 1 है, S2 के लिए 2 है, S3 के लिए 3 है। देन इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर S1 बी द फर्स्ट n नेचुरल n टर्म्स का सम हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। देन S1 क्या आ गया, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सिमिलरली S2 के लिए d की वैल्यू 2 रख दी, देन S2 आ गया हमारा n स्क्वायर। S3 के लिए d की वैल्यू 3 रख दी, देन S3 आ गया n बाई 2 इंटू 3n माइनस 1। लेकिन अब हमें प्रूव करना है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में S1 प्लस S3 है, दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये 2n स्क्वायर बन गया, 2 को बाहर रखा, n स्क्वायर किसकी वैल्यू है, S2 की, तो ट्वाइस ऑफ S2, हेंस S1 प्लस में S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13। इफ द रेशियो ऑफ द सम टू n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस में 5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। एट्थ टर्म का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 2 सीरीज के लिए हम मान के चलेंगे कि A1 A2 बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ 2 सीरीज एंड D1 D2 बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 सीरीज। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट A1 A2 and D1 D2 be the first term and common difference of 2 APs. Common difference of 2 APs, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म, एट्थ टर्म का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए रेशियो निकालना है तो ऊपर एक सीरीज का, नीचे सेकंड का, A1 प्लस में 7 D1 लिख सकते हैं ना फर्स्ट के लिए, तो इसको लिख देंगे हम A1 प्लस में 7 D1, नीचे सेकंड के लिए A2 प्लस में 7 D2। हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, एट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 7 D। तो फर्स्ट उसके लिए हमने माना है फर्स्ट एपी के लिए A1 और D1, सेकंड के लिए A2 और D2। नाउ मल्टीप्लाइंग कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, 2A1 प्लस में 14 D1, 2A2 प्लस में 14 D2। यहाँ पे हम सम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 करेंगे तब 15 माइनस 1, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे n बाई 2, 15/2 से मल्टीप्लाई और इसी से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 15 रखेंगे देन 15 माइनस 1 क्या आएगा, 14। 2a1 प्लस में 15 माइनस 1 इंटू में d1, नीचे भी क्या है 2a2 प्लस में 15 माइनस में 1 इंटू में d2, ठीक है।
तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एपी, ये क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि सम है 15 टर्म्स का फर्स्ट एपी का, ये किसका है, सेकंड एपी का 15 टर्म का सम है। 15 पता चल गया कैसे आया है, क्योंकि अगर हम 14 की जगह पे क्या रखें कि ये 14 आ जाए, 15 माइनस में 1, देन मैंने क्या किया, यहाँ पे n/2 होता है फॉर्मूले में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, सम बना रहे हैं क्योंकि सम का हमें रेशो गिवन है, सम ऑफ 2 एपीज, तो वो रेशो यहाँ पे हम इजिली पुट कर सकते हैं और n की वैल्यू क्या है, 15 है, तो इसको लिख देंगे हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, ऑफ फर्स्ट एपी। नीचे क्या है, ये सम है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। ठीक है, फर्स्ट एपी का सम कितना गिवन हमें, 14 माइनस में 4n, एंड सेकंड का जो रेशियो है वो कितना है, 3n प्लस में 5। नाउ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या ली है, 15, देन n की वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल टू 15, 14 माइनस में 4 इंटू में 15, 3 इंटू में 15 प्लस में 5, 14 माइनस में ये हो गया, नीचे क्या आ गया, 45 प्लस में 50, तो यहां से 6 आ गया, 25, ये माइनस का रह गया, -23 अपॉन में 25। रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म इज -23 अपॉन 25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पार्ट और भी है इसका, देखो एक बार फिर से, इसने क्या दे रखा था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपी इज 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस 5। हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। तो हम मान के चल पड़े कि फर्स्ट एपी के लिए a1 a2 की क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड के लिए d1 d2 क्या है उसके कॉमन डिफरेंस, देन रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस में 7 d1, a2 प्लस में 7 d2। अब हम यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सम, क्योंकि सम का जो रेशियो है वो हमें गिवन है। तो सम के लिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो पहले मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2a1 प्लस 14 d1 2a2 प्लस में 14 d2। अब 14 की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, n/2 की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो 15 माइनस 1, 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d1, नीचे भी 15/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 2a2 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d2। अब ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एपी, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, ये हमें गिवन है 14 माइनस में 4n अपॉन 3n प्लस 5, एंड n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 पुट किया, देन रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म इज -23 अपॉन 25। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का, सेकंड, इफ द सम टू n टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशियो 3n प्लस में 8 रेशियो 7n प्लस में 5, ये हमें रेशियो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, सेम एज इट इज है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है, उसमें रेशियो गिवन था 8th टर्म का, यहाँ पे रेशियो गिवन है 12th टर्म का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डायरेक्ट, इसमें भी लिख लेना कि जो a1 a2 है वो फर्स्ट टर्म है, d1 d2 है वो कॉमन डिफरेंस है। रेशियो ऑफ 12th टर्म्स क्या आ जाएगा, ये a1 प्लस में 11 d1, और इसके लिए सेकेंड एपी के लिए a2 प्लस में 11 d2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 2a1 प्लस में 22 d1, 2a2 प्लस में 22 d2। नाउ हमें क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कि n/2 बनाने के लिए यहाँ पे 22 है, देन इसको क्या लिख सकते हैं हम n-1 करने पे, देन क्या होगा, n-1 इक्वल टू 22 है, देन n की वैल्यू क्या आ गई 23। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n-1 इक्वल टू 22 है, n की वैल्यू क्या आ गई 23। देन इसको ऊपर नीचे हम किससे, 23 n/2 होता है, इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2a1 प्लस में n-1, 23 माइनस में 1 इंटू में d1, ये क्या है 2a2 प्लस 23 माइनस में 1 इंटू में d2। नाउ ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट एपी के ये सेकंड के लिए, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, ये किसके लिए है, सम ऑफ
फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। ये सेकेंड एपी का है, दोनों का जो रेशियो है वो क्या गिवन है, 3n प्लस में 8 अपॉन में क्या है 7n प्लस में 15। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 23 है, n की वैल्यू 23 यहाँ पे पुट कर देंगे, देन हमारे पास रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म आ जाएगा, प्लस में 8 अपॉन में 7 इंटू 23 प्लस में 15, ये आ गया। यहाँ से प्लस में 15 77 अपॉन में 671, ये कितने पे जा रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है ये 11 से, ये 7 पे और ये 11 1 जा फिर 60, यानी कि 7 अपॉन में 16 क्या आ गया ये, हैंस रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म। यहाँ पे लिख देंगे हम, ये रेशियो आ गया, सॉरी 12th टर्म का रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म 7 अपॉन में 16, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म वो कितना आ गया हमारा यहाँ से 7 अपॉन में 16, या इसको लिख सकते हैं 7:16। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ तक किया है 13 क्वेश्चन तक। आई होप आपको ये सब कुछ 13 क्वेश्चन तक क्लियर है। लास्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमने पहली वीडियो में किया था 8th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।